हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी स्थान पर एक समान वैद्युत क्षेत्र बच्चों E बराबर 50 न्यूटन प्रति कूलाम जो है एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो 0.1 कूलाम आवेश को 2 मीटर वाई अक्ष के अनुदिश ले जाने में वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो कृत कार्य होगा बच्चों वो क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों अगर हमारा कोई Q आवेश है तो Q आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र बच्चों जिसका परिमाण अगर E हो तो एक समान वैद्युत क्षेत्र परिमाण जिसका E है उसमें क्षेत्र में D विस्थापन पर बच्चों अगर उसको D दूरी तक विस्थापित किया जाता है तो D विस्थापन पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो कृत कार्य होता है वो देख लेते हैं क्या होता है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र द्वारा कृत कार्य बच्चों W बराबर होता है आवेश का मान Q, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विस्थापन D और cos थीटा। बच्चों यहाँ पे जो थीटा है वो उसके विस्थापन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाला कोण है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, थीटा जो है वो विस्थापन और वैद्युत क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर हम मान लें ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा बच्चों वाई अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है बच्चों। और कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमारा हरे रंग की लाइनें जो है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं बच्चों जो एक्स अक्ष के अनुदिश है। और इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बच्चों 50 न्यूटन प्रति कूलाम दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों एक Q आवेश है जो बच्चों Q बराबर 0.1 कूलाम दिया गया है बच्चों। तो इस 0.1 कूलाम आवेश को अगर हम वाई अक्ष के अनुदिश जो है 2 मीटर दूरी तक ले जाए तो मान लो बच्चों हम यहाँ से ले चलना प्रारंभ करते हैं Q आवेश को और वाई अक्ष के अनुदिश इस प्रकार से 2 मीटर की दूरी तक ले जाते हैं बच्चों। तो यहाँ से बच्चों इस प्रकार से हम इसको ले जाते हैं तो इसका विस्थापन बच्चों 2 मीटर हो जाएगा वाई अक्ष के अनुदिश इस प्रकार से। बच्चों ये हमारा विस्थापन की दिशा हो गई और ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई इस प्रकार से एक्स अक्ष के अनुदिश और विस्थापन हमारा वाई अक्ष के अनुदिश है। तो इनके बीच में जो बनने वाला कोण है बच्चों वो थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ पे बच्चों थीटा बराबर 90 डिग्री है विस्थापन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाला कोण। तो ऐसे में बच्चों वैद्युत क्षेत्र द्वारा जो कृत कार्य होगा वैद्युत क्षेत्र द्वारा कृत कार्य बच्चों जैसा कि मूल अवधारणा में हमने देखा वैद्युत क्षेत्र द्वारा कृत कार्य QED cos थीटा। तो थीटा बच्चों यहाँ पर 90 डिग्री है। तो चूंकि बच्चों ये जो cos 90 डिग्री का मान होता है, चूंकि cos जो 90 डिग्री का मान होता है बच्चों वो शून्य होता है। तो यहाँ पर जब cos 90 डिग्री का मान हम शून्य रख देंगे तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा कृत कार्य जो है शून्य हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।